और बिजली चमकी आकाश हिलो एक महाप्रलय सी आग लगी। चमकी आकाश हिलो एक महाप्रलय सी आग लगी। लड़का जिस समय पैदा हुआ तो उसी बच्चे का नाम रखा गया कंस। जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गया कंस। और कंस ये धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, अपने साथ के बच्चों में खेलने के लायक हुआ। और जो होता है वो बचपन से ही होता है। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, ऐसे शिकायतें उग्रसेन से आने लगी। गांव के लोग इकट्ठे होके महाराज के पास गए, बोले प्रभु किसी दूसरे की बात होती तो शिकायत करते अच्छा भी लगता, अब जब राजा ही प्रजा को परेशान करे तो फिर प्रजा किसके सामने जाएगी। तो तुम्हारा लड़का हमें परेशान कर रहा है, मेरे बच्चों को घर से निकलने नहीं दे रहा है, अब नहीं रहेंगे, हम इस जगह को छोड़ेंगे, मथुरा को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, शर्म महसूस नहीं, मेरे बच्चे की खातिर लोग परेशान। कंस को बुला लिया, कंस इधर आओ, पागल हो गए हो तुम। जो रिश्ता शेर और वन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के वन को उजाड़ दे तो शरीर को कहां छुपाएगा। अगर ऐसे चलता ना एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 बिक जाओ, समझ गए। कंस बोला अब हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, धीरे धीरे बोलो। अब हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले अब हम समझ गए, तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा आवश्यकता है, आराम ज्यादा चाहिए आपको। सच बताना भैया, हमारे पिताजी ऊपर बुढ़ापा है और तुम ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब भी हो जाती है। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाएं कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला, बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम राजा बन जाएं कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए, बोले महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या है, फिर तो बात ही बनी धरी है। भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज जब हम करेंगे, कहो कैसी रहेगी। बैठ गया गद्दी पे, वैसे करेला करूँ नी पे और पोड़ी गो। अब गद्दी पे बैठ करके सबको संबोधित करने लगा। हमारे दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों जरा ध्यान से सुनना। आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। एक बात ध्यान में रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में होगा वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए पकड़ के मथुरा की जेल में डालो, 1-1 महीना की रग्गी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, फजर करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं व्यर्थ में न खिला, उठा के नाले में फेंक आओ, वही होगा जो हम कहेंगे। हम
कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू कंस के शासन में। ऐसा नहीं भक्तों, तो अधिकारी बहुत जब कंस राज, तो कानून नए नए बनने लगे। रबड़ी से भोजन छनने कंस जिस राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। तो कंस ने फिर एक दिन सबसे पूछा, सच बताना भैया, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे। एक खड़ा हो गया, महाराज आपके पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम इस बात से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। कंस बोला, भरे दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जाई ज्यादा दुखी है और हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। जल्लादो इन्हें उठा और ले जा, फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे तो दुख होगा और हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बताओ इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है महाराज। बोले होना ही नहीं चाहिए, मेरा अवतार क्यों हुआ है? इसलिए तो हुआ है। कोई अपने दिल की बात कंस से नहीं बोल पाता। क्या दशा बनी है हमारे संत महात्माओं की कंस के शासन में। सबसे बुरी दुर्दशा तो भाई हमारे महात्मा लोगों की। कंस के राज्य में महात्माओं की क्या दशा भाई? तो बोले कि हाथ नमी कला, पाई नमी कला, बगल नमी राशि पड़ी भाई। शासन में महात्माओं की दुर्दशा शुरू हो गई। कंस ने इधर एक दिन फिर सबसे कहा है कि अब भैया ऐसी लड़की हमें बताओ जिससे हम शादी करें, हम विवाह कहां करें। तो बता दिया कि मगध के रहने वाले जो जरासंध हैं उनके घर में 2 लड़कियां हैं और दोनों ही जवान। तुम वहां चले जाओ और तुम उन दोनों से शादी कर लो। कंस कहने लगा कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगुटी का कहीं जाऊंगा। अब चला है वो कंस
और इधर जो जरासंध के लड़कियां हैं, अस्थि प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्रवदन उजियारी परभूमि घर में पहुंच गया जरासंध के घर कंस। ये 50 रुपया भेंट कर रहे हैं गुलशन यादव सिरसा के रहने वाले हैं, और 50 रुपया राहुल यादव लिखा है दिल्ली की जा रही हो। ये तो भैया ले चुके हैं, सुना दिया था उस दिन। और ये 100 रुपया विपिन यादव कश्मीर यादव, ये चौकी अतनपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। लिखा है एक ब्रज की होली सुना दीजिए। चलो अभी सुना रहा हूं, 2 मिनट। पहुंच गया जरासंध के घर पे कंस। तो जरासंध ने देखा, बोले आओ कंस बैठो। तो कंस कहने लगा जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ हाँ, मथुरा के राजा हो। राजा नहीं, भूल गए, भगवान भगवान भोजराज कंस। समझ गए? और कैसे समझो? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे 2 लड़कियां हैं और दोनों ही जवान है, शादी के योग्य हैं। हाँ हाँ सही सुना है, इसीलिए तो सही समय पे आया। दोनों बेटियों का विवाह मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा। क्या समझे? जरासंध कहने लगे कंस सुनो, अगर तुम भगवान हो तो मथुरा के हो, इस मगध के थोड़ी। और रही बात शादी, तो शादी तो होगी, मगर ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम चले आए। कैसे होगी? बोले हमारे घर में एक कुबलिया पीर नाम का हाथी, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया तो शादी पक्की, और मारे गए माफ करना। कस कहने लगा जरासंध तुम हमारी ताकत अजमा रहे हो, अरे बुला हाथी को, हम भी देखे तुम्हारे हाथी की ताकत। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या रे, होना क्या था? बहा तो कंस राजी और हाथी में फिर डट के भाई